अंधेरी और तूफानी रात थी। गांव से कुछ ही दूरी पर घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। बहुत समय पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक पूरा परिवार गायब हो गया और तब से हवेली सुनसान और भयावह बन गई थी। कोई भी व्यक्ति उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां आत्माएं बसती हैं। राहुल, जो शहर से गांव में पढ़ाई के लिए आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह आज रात उस हवेली में जाकर रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल जिद्दी था। उसने कहा, यह सब सिर्फ गांव वालों की कहानियां हैं, मैं जाकर दिखाता हूं कि वहां कुछ नहीं है। रात के 11 बजे राहुल एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के बड़े गेट को धक्का देकर उसने अंदर कदम रखा। गेट की चरमराती आवाज ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी, लेकिन वह अपने डर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ा। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। पुराने फर्नीचर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। राहुल ने एक कोने में बैठकर टॉर्च बंद कर दी और सोचा, अब यहां कुछ भी नहीं है, मैं यहां रात बिता सकता हूं। अचानक हवेली में ठंडी हवा का एक झोंका आया और राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी हवेली के एक बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। कमरे से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। डरते हुए उसने टॉर्च उठाई और कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में राहुल ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा झूला था और वह धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि झूले पर कोई बैठा था। एक पुरानी फटी साड़ी पहने एक बुढ़िया झूला झूल रही थी और बड़बड़ा रही थी, तुम आ गए, बहुत देर कर दी तुमने। राहुल का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह पीछे हटने लगा, लेकिन बुढ़िया ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। बुढ़िया ने चीखते हुए कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल चीखता हुआ हवेली से बाहर भागा। बाहर आते ही उसके दोस्तों ने उसे लपक लिया। राहुल बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसके चेहरे पर डर और सदमे की लकीरें साफ दिख रही थीं। दोस्तों ने उसे गांव वापस ले जाकर किसी तरह शांत किया, लेकिन उस रात के बाद राहुल फिर कभी नहीं बोल पाया। गांव में लोग अब और भी डरने लगे थे। हवेली की कहानियां अब और भी सच्ची लगने लगीं और राहुल की खामोशी उन कहानियों की गवाही बन गई।